सो रिसेंटली बहुत सी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हुई है, मतलब कि जस्ट अभी रिलीज ही हुई है और बहुत समय से मैं इन मूवीज एंड सीरीज को देख रहा हूँ। अभी करंटली रात के 3:30 बज रहे हैं और मैंने इन सभी मूवीज को देख के कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली एक सीरीज अभी भी बची है जो कि नकल्स की सीरीज है, अभी भी हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज आई है, जिस सीरीज को मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन अभी ये सीरीज मैंने जस्ट शुरू की है तो इसको कंप्लीट मैं कर नहीं पाया हूँ। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे इस सीरीज को मैं देख के कंप्लीट करूंगा इसका रिव्यू भी कर दूंगा। अभी के लिए फिलहाल मैंने 5 मूवीज एंड सीरीज को देख के कंप्लीट कर लिया जिनका रिव्यू इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। और इस लिस्ट को देखने का आपको पता लग जाएगा कि इन मूवीज सीरीज को आपको देखना भी चाहिए। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है द रेसिडेंट, जो सीरीज आई है जस्ट अभी आई ही है नेटफ्लिक्स के ऊपर और काफी अच्छी सीरीज है, काफी बड़े बजट की सीरीज है। इस सीरीज का ट्रेलर देखते ही आपको इसके प्रोडक्शन बजट का अंदाजा लग जाता है। काफी बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है व्हाइट हाउस की, जहाँ पे हाई एंड सिक्योरिटी होती है। आप लोगों को पता है क्योंकि वहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। लेकिन वहाँ पे एक मर्डर हो जाता है एक आदमी का। उस समय जिस समय मर्डर हुआ उस समय 152 या 57 वहाँ पे टोटल सस्पेक्ट है, मतलब लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि इन लोगों में से किसी एक ने मर्डर किया। साथ में 123 रूम हैं। तो अब यहाँ पे 157 लोगों में से 123 कमरों में से कहाँ कौन क्या हुआ है वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। जैसे कि आपने बाकी सीरीज देखी होंगी, बाकी मूवीज देखी होंगी, क्राइम थ्रिलर या डिटेक्टिव वाले की पता लगाना रहता है कि आखिर किसने मर्डर किया, तो उसी तरह ये भी है। इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको कोई ना कोई रीजन मिल जाएगा कि आप अगले एपिसोड को कंटिन्यू करें। मतलब कि ये सीरीज क्लिफ हैंगर पे एंड होती है हर एपिसोड के साथ में, ताकि आप आगे वाले एपिसोड को कंटिन्यू करें। थोड़ी सी सीरीज स्ट्रेच्ड आपको कुछ जगह पे लगेगी, पूरी सीरीज वैसे नहीं लगेगी, कुछ जगह पे बस थोड़ी सी स्ट्रेच लगेगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा है। अभी तक तो हमने बहुत जगह देखा है कि कहीं पे मर्डर हो गया लोग पता लगा रहे हैं, लेकिन जो व्हाइट हाउस के अंदर ही मर्डर हो जाए तो ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि वहां पे तो प्रेसिडेंट भी हो सकता है प्रेसिडेंट ने ही मर्डर किया हो, तो मन में एक उत्सुकता बनी होती है कि आखिर मर्डर एक्चुअल में किसने किया है और उसका पता आपको इस सीरीज के अंदर लगाना है। मेरे लिए तो ये सीरीज काफी फन टू वॉच एक्सपीरियंस रही है। ये कॉमेडी सीरीज भी है, मतलब कि ये एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज आप समझ सकते हैं, जिसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर आपको मिस्ट्री वाली सीरीज देखना पसंद है तो, और कॉमेडी के साथ में देखना है तब तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट सीरीज है वुल्फ किंग, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है और ये भी नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, जिसके अंदर 8 एपिसोड हैं। हर एपिसोड की लेंथ लगभग 30 मिनट की। 5-6 घंटे का टाइम इस सीरीज को देखने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन देखना भी है यानी वो मैं बताता हूँ। पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो कि अब बड़ा हो गया। बड़ा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो, अभी भी बच्चा ही है। लेकिन इसको ये पता लगता है कि ये एक वेयरवुल्फ है। काफी समय पहले जितने वेयरवुल्फ्स थे उनको मार दिया गया था। वो रक्षा करा करते थे गांव की कबीलों की, लेकिन उनको मार दिया था एक खतरनाक योद्धा ने, हमारे मूवी के विलन ने। और अब जब हमारा हीरो, जिसको पता लग जाए कि वो एक वेयरवुल्फ है, उसको भी मारने की कोशिश की जाएगी। और वो किस तरीके से सारे कबीलों को हर चीज को आजाद कराता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। बात करें इस सीरीज के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा, तो सीरीज के अंदर स्टोरी अच्छी है। अगर आपने अभी तक वेयरवुल्फ वाली कोई भी सीरीज नहीं देखी तो आपको इस सीरीज की स्टोरी और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपने देख रखी है बहुत सी मूवीज इन सीरीज तो आपको ये सीरीज ठीक ठाक सी लगेगी। स्टोरी के मामले में कमी में आ जाते हैं तो इसका जो एनिमेशन स्टाइल है, मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर भी बता रखा है कि एनिमेशन स्टाइल ट्रेलर को देख के मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद आया नहीं था। और सीरीज के अंदर भी वही कमी है कि जो एनिमेशन स्टाइल है मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद आया नहीं। अब यहाँ पे नेटफ्लिक्स ने कुछ नया ट्राई करने के लिए इस तरीके का एनिमेशन स्टाइल चुना है। प्रोडक्शन बजट की कोई कमी यहाँ पे है ही नहीं, खाली डिफरेंट तरीके से दिखाने के लिए, एक यूनिक चीज दिखाने के लिए इस एनिमेशन स्टाइल को चुना है, जो कि मुझे तो एटलीस्ट पसंद नहीं आया है। आपको ये सीरीज देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो उसका सिंपल जवाब है अगर आपको वेयरवुल्फ वाली सीरीज देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को देखिए एक बार, तो आप जरूर इस सीरीज को देख सकते हैं। और ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। और ये जो एनिमेशन स्टाइल है वो इतना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मेरे लिए एक थोड़ी सी समस्या थी। बाकी सीरीज के अंदर आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इन सब चीजों से। इस सीरीज के अंदर आपको कोई वायलेंस देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि इनविंसिबल की सीरीज आती है प्राइम वीडियोस पे, वैसा कुछ इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इस सीरीज को आप कम एक्सपेक्टेशन के साथ देखने जाइए, आपको इस सीरीज काफी पसंद आ सकती है। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट मूवी है टाइलर पेरिस डुप्लेटी। ये एक सेकंड पार्ट है, इससे पहले भी इसकी एक मूवी आ रखी है, लेकिन इसकी पहली मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है। और इसकी जो थर्ड मूवी आने वाली है उसका भी इससे कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब कि तीनों पार्ट्स अलग अलग सेपरेट कहानी को प्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी मेन एक्ट्रेस की, जिसकी दोस्त के पति को कोई जान से मार देता है, जिसके बाद इसको पता ये लगाना कि आखिर इसके पति को, इसके दोस्त के पति को किसने मारा है और आगे क्या कुछ था वो आपको इस मूवी के अंदर देखना। मूवी की बात करें या एक लाइन में डिफाइन करें तो ये मूवी एवरेज है, कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। पहली मूवी से अच्छी है लेकिन फिर भी ये एवरेज मूवी है। कोई ये बहुत बड़ा रीजन प्रेजेंट नहीं करती कि इस मूवी को आप देखिए ही देखिए। इसको अगर मैं बताऊं कि किसके लिए, तो ये मूवी ब्लैक लोगों के लिए, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, जिनको लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। मतलब इस मूवी को पूरी तरीके से अमेरिकन पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, क्योंकि वहां पे आपको पता होगा ब्लैक लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। तो इसके अंदर उन सारी चीजों को एक्सप्लोर किया गया है। तो ये यहाँ पे इतना सेंस बनाती नहीं है और आपको डेफिनेटली ये मूवी बोर कर देगी और आप इस मूवी को देख पाएंगे नहीं। तो इसीलिए इस मूवी को आप पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। और अगर देखना चाहें तो हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। नेक्स्ट सीरीज है वुमन ऑफ द
द डेड सीजन 2। हो सकता है आप में से काफी लोग शॉक्ड हो गए इसका सीजन 2 सुन के, क्योंकि जिन लोगों ने सीजन 1 देखा उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं होगी कि इसका सीजन 2 आएगा। मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सीजन 2 आ गया, जिसको देख के मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस सीरीज के अंदर हमें पहले सीरीज से कुछ साल बाद की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे पहले सीजन के अंदर हमारी जो मेन एक्ट्रेस है उसने पता लगा लिया था ऑलमोस्ट कि हाँ उसके पति का कातिल कौन है, क्या नहीं, सब कुछ पता लगा लिया था। लेकिन इसके अंदर वो चीज दोबारा खुली है, और खुलने के बाद उसका कनेक्शन एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से है। तो आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। लेकिन बात करें इस सीरीज की, तो इस सीरीज को जब मैं देख रहा था तो देखते हुए मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर इस सीरीज को बनाने की जरूरत ही क्या थी। लिटरली मेरे दिमाग में यही चल रहा था, और मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया था इस सीरीज को देखते हुए, क्योंकि इसका जो पहला सीजन था वो भी ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। उसकी स्टोरी सेंस बना दी थी कि चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हर बार ऐसा ही लगता था कि आखिर इस सीरीज को तुम बना ही क्यों रहे हो, क्या जरूरत है इस सीरीज को बनाने की। लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया, तो हो सकता है सीजन 3 भी बना दें। लेकिन अगर आपको सीजन 1 पसंद आया है तो ही आप सीजन 2 को देखिए, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो भूल के भी इस सीजन 2 को मत देखिए, काफी एवरेज सी सीरीज है। और अगर फिर भी आप देखना चाहें तो ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है द ट्विस्टर कैच्ड इन द स्टॉर्म। ये मूवी 2025 में आई। ये डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और नहीं भी पसंद है तब भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी के अंदर हमको कहानी देखने को मिलती है 2011 में आए हुए एक बहुत भयानक चक्रवात की, जो कि अमेरिका के अंदर आया था, मसूरी शहर के अंदर, जहाँ पे बहुत भयानक तबाही मचने वाली थी। तो यहाँ पे मचने से पहले की कहानी दिखाई गई, मतलब कि जब तबाही मची थी उससे पहले ही कहानी देखने को मिलेगी, किस तरीके से वहाँ के लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया था इस भयानक चक्रवात से बचने के लिए, क्योंकि चक्रवात बहुत शक्तिशाली होता है। इसके अंदर कितनी शक्ति होती है, अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको पता होगा न्यूक्लियर बम बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन ये जो चक्रवात होते हैं ना, एक बड़ा साइक्लोन जो होता है, ये हर 15 से 25 सेकंड के अंदर 4-5 न्यूक्लियर बम की एनर्जी को रिलीज कर देता है। इतना पावरफुल ये होता है। अगर एक बड़े चक्रवात को, टॉर्नेडो को हमें रोकना हो तो एटलीस्ट 700 से 800 न्यूक्लियर बम लगेंगे उसको रोकने के लिए, तब जाके रुकेगा। और रुकेगा नहीं रुकेगा ये कह भी नहीं सकते, इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितने पावरफुल ये चक्रवात होते हैं। तो उससे कैसे ये लोग बचे थे, क्या कुछ, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना। और इस मूवी के अंदर इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपको डेफिनेटली अपने साथ हुक करके रखेगा, और आप देखना चाहेंगे कि आगे क्या होगा। इसके अंदर रियल क्लिप्स का भी यूज किया गया, जो उस समय पे रिकॉर्ड की गई थी उस चक्रवात की वीडियोस, उन सबको भी दिखाया गया, और बहुत अच्छे से इस सीरीज के अंदर, इस मूवी के अंदर उन सारी चीज को दिखाया गया। तो एक मस्ट वॉच है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।